वेलकम टू साथिया एकेडमी। लेट्स क्रैक द ड्रीम। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के साथ क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ वो है असहयोग आंदोलन पे। दोस्तों, हम जानेंगे आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन असहयोग आंदोलन से आ सकते हैं। दोस्तों, क्लास चालू करने से पहले मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत जल्द हमारी भावना मैडम हम लोग के बीच क्लास लाने वाली है, जो कि आपका हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की क्लास लेगी। ये भी मेरी तरह आपका इंग्लिश एंड हिंदी में नोट्स प्रदान करेगी और ये थ्योरी प्लस क्विज दोनों लेने वाली है। तो दोस्तों, ना देरी करते हुए आज हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, आज का टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन। तो आज में दोस्तों जानेंगे हम लोग कि असहयोग आंदोलन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, उनकी जानकारियाँ भी लेंगे। और जैसे दोस्तों आपको पता होगा, जो कि हम जो क्विज ला रहे हैं उसमें आप लोग को भी पता होगा, मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़रूरी ये नहीं है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके बारे में आंसर जानना। ज़रूरी ये है कि उस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किन्हीं 3 के बारे में जानना। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग क्लास चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, किस वर्ष कांग्रेस की दूसरी बार विभाजन किया गया था? जिसका राइट आंसर है दोस्तों 1918। 1918 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। दोस्तों, अगर इसके बारे में अगर आपको जानना है तो नीचे में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, जो कि आपको भली भांति सबसे अच्छी तरह से आपको जानकारियाँ दिया जाएगा। ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर दोस्तों हम लोग नोट्स पे अगर ध्यान दें तो 1907 में सूरत विभाजन के बाद जो 1918 में फिर दोस्तों आपका हुआ था मोटिंग फोर्डेस, उसके बाद फिर अगस्त 1918 में देखा जाए तो निराशाजनक उसका जो कि आपको परिणाम मिला। उसके बाद दोस्तों नवंबर 1918 ईस्वी में आपका जो है नवंबर 1918 ईस्वी में दोस्तों घोषणा का समर्थन किया गया था, जो कि हमारे जो बनर्जी साहब थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उसने इसका नेतृत्व किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? जिसका कि दोस्तों आपको राइट आंसर आपको मिल जाएगा 1920 ईस्वी। दोस्तों यस दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1920 ईस्वी। अगर दोस्तों इसके बारे में अगर हमको नोट्स के बारे में अगर हम लोग जानकारियाँ लेंगे तो आज नीचे में मैं आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड किया हूँ, जिसमें कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में असफल प्रयास मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार के स्वशासन या स्वराज भारत को देने के लिए प्रेरित करने के लिए वह गांधी जी के बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह के पहले संगठित कृत्यों में एक था। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको दोस्तों हो जाएगा आपका सी, जो कि है आपका NM जोशी एंड राय चौधरी। अगर दोस्तों इसका तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा आपका सी। इसके बारे में अगर दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ नीचे में, एक बार आप लोग इसे ज़रूर देखना। इसकी स्थापना NM जोशी और रे चौधरी ने की थी। 31 अक्टूबर 1920 में ऑल इंडिया इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस पहला अधिवेशन लाला लाजपत राय के अधीन मुंबई में आयोजित किया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाली आंदोलन 1920 में किस स्थान पर शुरू किया गया था? जिसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, जो कि आपका है वो पंजाब। जिसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा बी। अगर इसके बारे में अगर नोट्स के बारे में अगर जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो वो आपके नीचे में मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कर दिया हूँ, जिसमें अगर हम लोग देखते हैं इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में की गई थी। अकाली आंदोलन, जिसके द्वारा गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। 1920 के दशक में शुरुआत में भारत में गुरुद्वार के सुधार लाने के लिए ये अभियान चलाया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से नेता स्वराज पार्टी में से जुड़े थे? तो जिसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मोतीलाल नेहरू और आपका चित्तरंजन दास। और दोस्तों इसका नोट्स में नीचे में आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, जिसमें कि हम लोग देखते हैं
कि स्वराज पार्टी भारतीय राजनीतिक दल की स्थापना 1922 के अंत में 1923 की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा की गई थी। विशेष रूप से मोतीलाल नेहरू जी, जो कि उत्तरी भारत के सबसे पहले प्रमुख वकीलों में से एक थे और राजनीतिक नेताओं जवाहरलाल नेहरू जी के पिता और बंगाल के एक राष्ट्रवादी राजनीतिक चित्तरंजन दास थे। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोपला विद्रोह किस वर्ष में शुरू किया गया था, जिसका कि दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 1921 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। 1921 में इसका शुरुआत किया गया था, जिसमें कि दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं विद्रोह के प्रमुख नेता अली मुसद्दिद और वलियान कृतनाथ कुंजाग मोहम्मद हाजी थे। भोपाल अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय शास्त्र मामलों के जाने जाते थे। यह 1921 ईस्वी में आपका ब्रिटिश के खिलाफ शुरू किया गया था। इसका नोट्स दोस्तों मैंने आपको नीचे में हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दिया हूँ, एक बार आप इसे ज़रूर देख लेना। और इस वीडियो का लिंक और पीडीएफ हमारे साथिया ग्रुप साथिया एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक आप ज्वाइनिंग नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ आप जाके टेलीग्राम पे साथिया एकेडमी सर्च करें और उस ग्रुप में आप ज्वाइनिंग कर लें। बहुत जल्द उस ग्रुप में दोस्तों क्विज भी चालू होने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, जिसका दोस्तों आपको राइट आंसर आ जाएगा चौरी चौराहा, जिसका कि आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों ए। इसके बारे में अगर दोस्तों अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो नीचे में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ, जो कि आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट नोट्स जो है आपका नीचे में मैं आपको डाल दिया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं नोट्स। चौरी चौराहा की घटना 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में आधुनिक उत्तर प्रदेश के चौरी चौराहा में हुई थी। भाग लेने के बाद प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भीड़ गया था, जिसमें आग लगाई गई थी पुलिस स्टेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस शस्त्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, जिसका कि दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आपका सी। और दोस्तों इसके बारे में अगर नोट्स की अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको नीचे में इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड नोट्स कर दिया हूँ, एक बार दोस्तों आप इसे देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 1925 में काकोरी षड्यंत्र क्या था। 1925 में दोस्तों काकोरी षड्यंत्र क्या था, जिसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ट्रेन रोबरी, जिसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ट्रेन रोबरी, बी इज द राइट आंसर। और इसके बारे में दोस्तों अगर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो ना देख रहे हैं काकोरी षड्यंत्र एक काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी केस एक ट्रेन डकैती थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1925 में काकोरी और लखनऊ के बीच की गई थी। आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने किया था इसका। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी, जिसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी केबी हेडगेवार, जिसका कि राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी केबी राइट हेडगार। जिसके बारे में अगर हम लोग जानकारियाँ लें तो मैं इसके बारे में नीचे में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में है दोस्तों, एक बार आप इसे जरूर देख लेना। अगर हम इसको देखते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है, जो कि 27 फरवरी 1925 को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना केवी हेडगोवाल ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के साथ है, जो कि है द भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा 1925 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अगर दोस्तों इसके बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो मैं इसका नीचे में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ, जो कि एक बार आप इसे ज़रूर देख लेना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1927 में ब्रिटिश सत्ता और रियासतों के बीच संबंधों की जाँच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, जिसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी बटरल समिति, BUTLER बटरल समिति। और इसके बारे में अगर आप हम लोग दोस्तों देखते हैं
तो इसका नोट्स मैं आपको नीचे में प्रोवाइड कर दिया हूँ, जो एक बार आप इसे ज़रूर देख लेना। जिसमें कि हम नोट्स में देख रहे हैं, भारतीय राज्य की समिति ने सर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, जिसमें 1927 ईस्वी के बीच में संबंध की जांच के लिए एक स्पष्टीकरण के लिए बटलर समिति नाम का जाना जाता था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन किस वर्ष नियुक्ति किया गया था? जिसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 1927 ईस्वी। 1927 ईस्वी में दोस्तों साइमन कमीशन का 1927 ईस्वी में दोस्तों साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों 1922 में युवा भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जिसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी, महात्मा गांधी जी ने सन 1922 ईस्वी में युवा भारत समाचार पत्र की शुरुआत किए थे। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इसका नोट्स दोस्तों मैंने आपको नीचे में प्रोवाइड कर दिया हूँ, जिसमें कि देखा जाता है कि गांधी को 1922 में 7 साल जेल सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन 2 महीने की सेवा के बाद रिहा कर दिया गया था उन्हें, और उसी के कारण ये आपका किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में भारत के लिए प्रस्तावित नए प्रभुत्व वाले संविधान की रूपरेखा प्रस्तुति करने वाली रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? जिसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू, जो कि आपका सी नंबर का आंसर है, जो आपका 100% सही होगा। इसका नोट्स दोस्तों मैंने आपको नीचे में प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि अगर हम लोग देखते हैं तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए एक प्रस्तावित एक प्रबंध वाले संविधान के रूपरेखा के लिए लिया गया था, और इसके बारे में और दोस्तों आप लोग नीचे में आप लोग देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? जिसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा मुंबई, सी नंबर मुंबई। इसका राइट आंसर दोस्तों मुंबई हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम लोग जानना की कोशिश करेंगे तो आपको 1928 में लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, जो मेन पर 1928 में लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर की क्वेश्चन है, जो कि है अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कांग्रेस के किस सत्र में हुआ था? जिसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कलकत्ता 1918, ए नंबर आपका हो जाएगा 1928 कलकत्ता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में नोट्स भी दोस्तों मैंने आपको नीचे में प्रोवाइड कर दिया हूँ। 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस संगठन का योजना किया गया था। इस सत्र में अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के साथ जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो है आपका, आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जिसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अल्लाह बख्श सुमो, जो कि आपका डी नंबर आंसर है, ये आपका सही हो जाएगा। इसका नोट दोस्तों मैं आपको नीचे में प्रोवाइड कर दिया हूँ, एक बार आप इसे ज़रूर देख लेना, जो कि आपके लिए भी बहुत फ़ायदे होंगे। जिसे इंग्लिश में चाहिए मैं उसके लिए इंग्लिश में भी नोट्स लेके आया हूँ, और इसे हिंदी में चाहिए मैं उसके लिए हिंदी में भी नोट्स लेके आया हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा किस वर्ष लागू किया गया था? जिसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1929 ईस्वी में इसे चालू किया गया था, जो कि आपका सी में ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इसके नोट्स के बारे में तो मैं इसके बारे में नीचे में आपको मेंशन भी कर दिया हूँ, जो कि एक बार आप लोग देख लेना, जो कि आपका सितंबर 1929 में लागू हुआ था। 1929 में लड़कियों की शादी की उम्र मात्र 14 साल थी, 14 साल थी, उसके बाद उसे बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है, और लड़के का उम्र 21 साल कर दिया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्तावना को पारित किया था? जिसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कि आपको राहुल में 1929 ईस्वी में आपको ये
पारित किया गया था। इसका नोट्स की अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो जिसके नोट्स मैंने आपको नीचे में प्रोवाइड भी कर दिया है, जो कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस के राहुल अधिवेशन के गरीब स्वराज के लिए जवाहरलाल नेहरू का प्रस्तावना था। सभी सदस्य जो थे वो 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने वाले पूर्ण के समन्वय अभियान किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो क्विज हो गया ख़त्म। दोस्तों कैसा लगा आपको क्विज, ये आप ज़रूर हमारे कमेंट में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पर्सनली, साथिया एकेडमी जो कि यूट्यूब पे चैनल है, प्लीज़ दोस्तों इसे आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है जो कि आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूं, जो कि दोस्तों बहुत जल्द आने वाली है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर का क्लास, जो कि आपको लाइव क्लास दिया जाएगा, जिसमें कि आपको दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आंसर राइटिंग के कराया जाएगा और 2021 का जो प्रीलिम्स और मेंस का आंसर राइटिंग के भी प्रैक्टिस किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आप अपने होस्ट एंड होस्ट बम बम सिंह को दीजिए अलविदा। बाय बाय, टाटा।